हेलो दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह अपने घर में पुदीने का पौधा लगा रखा है और उसकी पत्तियां छोटी छोटी निकल रही हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुदीने की पत्तियां छोटी क्यों रह जाती हैं, आगे इसकी ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं हो पाती, बड़ी बड़ी पत्तियां क्यों नहीं निकलती, या पौधा बुशी और घना क्यों नहीं हो पाता, हमारी कौन सी ऐसी गफलत है या कौन सी ऐसी कोताही है जिसकी बिना पर ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता और बाज़ औक़ात तो मर भी जाता है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने प्लांट पर किए और मुझे इसका बेहद फ़ायदा भी हुआ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में पूरे एक हफ़्ते की अपडेट के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस पौधे के अंदर पुदीने की पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी निकल रही हैं और आप इसके अगर नीचे देखें तो इसका सरफेस एरिया पर आपको एक जाल बिछा हुआ नज़र आ रहा है जो इसकी शाखें हैं। आमतौर पर लोग जो गलती करते हैं वो ये है, या तो पुदीने की पत्तियां वो अलग अलग तोड़ लेते हैं और इसकी शाखों को कटिंग नहीं करते इसी तरह से, या फिर इस तरह करते हैं कि वो इसकी शाखों को तो काटते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से काट लेते हैं और नीचे सरफेस एरिया की तरफ से बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। तो नतीजा क्या होता है कि नीचे जो शाखें बढ़ रही हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आप देखेंगे कि इसकी शाखें डार्क ब्राउन होने के बाद सख्त हो जाती हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि जब डार्क ब्राउन रंग की इसकी शाखें हो जाएं तो अब इसमें से पत्तियां तो निकलेंगी लेकिन वो पत्तियां बड़ी नहीं होती बल्कि उनके साइज़ छोटे रह जाते हैं। आपको पत्तियों के गुच्छे नज़र आएंगे लेकिन वो पत्तियां बड़ी नहीं होंगी बल्कि छोटी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। ग्रोथ जो है वो किस शाख में अच्छी होती है? तो वो होती है ग्रीन शाख के अंदर। ग्रीन शाख हो या फिर हल्की हल्की सी ब्राउन की तरफ जा रही हो, यानी महरून टाइप की हो जाए, लाल लाल सी हो जाए लेकिन ताज़ी नज़र आ रही हो। अगर शाख सूखने लगे तो अब ये बड़ी पत्तियां हमें नहीं दे सकती। तो अब हमने क्या करना होगा कि इन सूखी हुई शाखों की कटिंग करनी होगी, वो भी नीचे की तरफ से, सरफेस एरिया की तरफ से, ऊपर से नहीं। ऊपर से कटिंग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें से शाखें निकलेंगी लेकिन बात वही है कि जब शाखें सूख जाएंगी तो उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, पत्तियाँ निकलती ज़रूर हैं लेकिन बड़ी नहीं हो पाती। तो अब इसकी कटिंग जो है वो नीचे की तरफ से कीजिए जहाँ पे सरफेस एरिया है। इसका सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होगा कि हमारे को पत्तियां बड़ी मिलेगी बल्कि इसके दूसरे फ़ायदे भी हैं। वो क्या है? वो ये हैं कि जब हम नीचे की तरफ से इसकी कटिंग करेंगे तो अब सरफेस एरिया पर ये जो आपको जाल बिछा हुआ नज़र आ रहा था ये साफ़ होगा और सरफेस एरिया पर जो मिट्टी है उस पर सूरज की धूप भी पड़ेगी, इसकी गुड़ाई भी होगी और इस गुड़ाई होने के बाद इस पर से ऑक्सीजन जो है इसकी जड़ों तक पहुँचेगी। और दोस्तों जब ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचेगी तो लाजमी सी बात है पौधे को एक नई ज़िंदगी मिलेगी, सांस मिलेगी। और इसकी गुड़ाई जब आप करेंगे तो इस गुड़ाई करने के बाद कम से कम 1 दिन तक आप इसको छोड़ दें। जी हाँ, 1 दिन तक इसमें पानी ना डालें बल्कि इसकी गुड़ाई करके इसको 1 दिन के लिए छोड़ दें और उसके बाद अगले दिन हो सके तो पानी डालें। देखें दोस्तों, ये एक शाख है जो ब्राउन कलर की है लेकिन सख्त हो चुकी है और आपको इस पर पत्तियां भी गुच्छे की सूरत में नज़र आ रही हैं लेकिन ये पत्तियां बड़ी नहीं होंगी क्योंकि इसकी टहनी सख्त हो चुकी है और इसको काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटेंगे तो नीचे से जो नई पत्तियां निकलेंगी वो भी बड़ी नहीं हो पाएंगी और छोटी ही रह जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमने इसके सरफेस एरिया को साफ़ कर लिया है और जितनी भी सख्त शाखें थीं वो उनको काट कर हमने ऊपर का हिस्सा साफ़ कर दिया है। अभी भी आपको कुछ तिनके वगैरह नज़र आ रहे होंगे, इसको हम निकाल देते हैं जहाँ तक हो सकता है और इसकी हम अच्छी तरह से गुड़ाई भी करेंगे। गुड़ाई करने के बाद हम इसको कम से कम 1 दिन के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसके सरफेस एरिया को धूप लगे, धूप से इसको एनर्जी मिलेगी और ऑक्सीजन भी इसकी जड़ों तक पहुंचेगी जो इसको एक नई तरोताज़गी देगी, जिससे इसकी नशोनुमा भी अच्छी होगी, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और इसकी पत्तियां भी नई और बड़ी बड़ी निकलेंगी। दोस्तों
दोस्तों गुड़ाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसकी चूँकि शाखें जो होती हैं वो सरफेस एरिया पर ही फैली हुई होती हैं। अगर आप ज़्यादा बेएहतियाती से इसको कुरेदेंगे या इसकी मिट्टी को हटाएंगे तो इसकी जड़ें और तना भी टूटने और बाहर निकलने का ख़तरा होता है। इसलिए आराम से एहतियात के साथ हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए कि बस ऊपर की मिट्टी ढीली हो जाए और पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। और गुड़ाई करने के बाद इसको कम से कम 1 दिन के लिए आप इसी तरह छोड़ दीजिए। 8-10 घंटे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इससे ये होगा कि इस पर अच्छी तरह धूप लगेगी, इसकी मिट्टी बेहतर होगी, इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो इसकी जड़ों तक पहुंचेगी और इसकी ग्रोथ जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप फ़ौरन पानी दे देंगे तो फिर इसके जो मसाम होते हैं, जो हवा का रास्ता बना होता है, वो सारा बंद हो जाता है और गुड़ाई का मुकम्मल फ़ायदा जो आप हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हो पाता। दोस्तों पुदीने के प्लांट के लिए खाद कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसी तरह फर्टिलाइज़र कौन सा देना चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। इंशाल्लाह वो भी अनक़रीब अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों ये शाख अभी हमने कटिंग की है और इसमें आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी जड़ें निकल रही हैं। ये गिरो करने के लिए बेहतरीन तना है। इसको भी हम गिरो कर लेंगे अलग से पॉट में और फिर आपको इसकी भी अपडेट देंगे। तो दोस्तों अब हम इसको 1 दिन के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसको अच्छी तरह हवा लग सके, ऑक्सीजन इसके नीचे तक जा सके और इसकी ग्रोथ बेहतर हो जाए। फिर हम इसमें पानी वगैरह डालेंगे। दोस्तों तकरीबन 7 से 8 दिन हमारे हो चुके हैं और 1 हफ़्ते के बाद रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। यकीन कीजिए कि मेरी तरह आप भी ये देखकर हैरान होंगे कि यही वही प्लांट है जिसमें छोटी छोटी सी पत्तियां निकल रही थीं और इसके तने सूख रहे थे। इसमें एक जाल बन चुका था जो इसकी मिट्टी को भी ख़राब कर रहा था और इसकी ग्रोथ को भी रोक रहा था, इसको बढ़ने नहीं दे रहा था, इसकी पत्तियां नहीं बढ़ने दे रहा था और इसकी शाखें भी सूख रही थीं। तो देखिए दोस्तों कटिंग करने के बाद क्या बेहतरीन नतीजा निकला है। इसकी पत्तियां देखें आप, 1-1 से 1.5-1.5, 2-2 इंच की पत्तियां हैं और पूरा पौधा जो है बड़ी बड़ी पत्तियों से भरा हुआ है। और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए बल्कि 7 या 8 दिन हुए हैं। तो दोस्तों इसकी ग्रोथ चूँकि इतनी तेज़ी से होती है और जितनी अच्छी तरह हम कटिंग करेंगे उतनी ही बढ़िया इसकी ग्रोथ होगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ब्राउन की जगह हरी हरी शाखें आपको नज़र आ रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हरी हरी शाख जो होती है इसमें पौधे की पत्तियाँ जो हैं बड़ी बड़ी निकलती हैं। दोस्तों अगर इसके पत्तों को मैं हटाकर आपको दिखाऊं तो इसके किनारों पे आपको नई नई ग्रोथ भी नज़र आएगी। बिल्कुल छोटी छोटी सी नई नई शाखें निकल रही हैं, उसमें छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं और ये मुसलसल बढ़ते चले जाते हैं। आप इसकी कटिंग करते रहिए, इसका ख्याल रखिए, इसको वक्त पर फर्टिलाइज़र देते रहिए, खाद देते रहिए और ये बढ़ती जाएगी। जहाँ आप इसका ख्याल करेंगे वहाँ ये आपका भी ख्याल रखेगा। दोस्तों ये वही शाख है जो हमने उसमें से कटिंग करी थी और उसमें जड़ें निकली हुई थी। हमने इस पॉट के अंदर इसको लगा दिया था और अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और इसमें भी एक शाख निकल आई है जो ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें भी पत्तियां निकल आई हैं और बड़ी बड़ी हो रही हैं। और अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो यहाँ पर इसकी नई ग्रोथ और भी नज़र आ रही है। दोस्तों पुदीना का प्लांट एक मल्टीप्लाई होने वाला प्लांट होता है, इसलिए ये बढ़ता रहता है। आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये भी मैंने पुदीने की एक शाख, एक तिनके से ही उगाया था और आज आपके सामने देखिए कितना हरा भरा और बुशी और घना हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुकम्मल तौर पर 100% ऑर्गेनिक तरीक़े से प्लांट उगाने और गार्डनिंग करने के तरीक़े सीखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए।